morning, students. In this video, we will be discussing the question answers of session 6, that is Structured Query Language of Unit 3rd बेटा. अब ये पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एसक्यूएल. एसक्यूएल क्या होता है, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कमांड्स क्या होती हैं. तो एसक्यूएल अभी जैसे हमने पहले पढ़ा था, एसक्यूएल क्या है आपकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. इन ऑर्डर टू एक्सेस द डेटा को के साथ वर्क करना, ठीक है, तो हमें कुछ कमांड्स की भी ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, लैंग्वेज हो गया एक माध्यम जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं. अब क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरी क्या होती है, कोई कंडीशंस होती हैं जिसके बेसिस हम डेटाबेस में से डेटा लेते हैं. और स्ट्रक्चर्ड इसलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि फिक्स्ड जगह पे वो डेटा स्टोर कर रहा है, डैट इज़ योर टेबल्स. और उसमें से हम लोग उसके साथ मैनिपुलेशन कैसे कर रहे हैं, क्रिएट कैसे कर रहे हैं उन टेबल्स को जिसके अंदर डेटा स्टोर हो रहा है. तो किसकी हेल्प से करते हैं, एक लैंग्वेज की हेल्प से करते हैं, डैट इज नोन एज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. नाउ लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग इन द क्वेश्चन आंसर. इन ऑर्डर टू एक्सेस डेटा विद इन द ओरेकल डेटाबेस, all programs and users must use structured query language. हमें ये यूज़ करनी चाहिए. एसक्यूएल क्या है, एक सेट ऑफ कमांड्स है. डाटा रिकॉग्नाइज्ड मीन्स पहचानी जाती हैं बाय ऑल RDBMs मैन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के द्वारा. अभी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, 5 मेन आपकी ये 3 हैं. DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर हम क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट को. ठीक है, डाटा मैनिपुलेट, जैसे स्ट्रक्चर उसका बनाना टेबल का, उसका डेटा टाइप असाइन करना, कॉलम्स बताना, फिर उसके अंदर जो डेटा डालना है, जो मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा. स्ट्रक्चर तो बन गया DDL में, अब उस डेटा को मैनिपुलेट करना है, वो हम किस में करते हैं, DML कमांड में. कोई राइट्स वगैरह देने हैं तो वो हम किस में देते हैं, TCL कमांड्स में. फिर आपकी इनकी और है सेशन कंट्रोल कमांड, सिस्टम कंट्रोल कमांड्स, ये आपको पता होना चाहिए, बट मेन तो आपकी ये 3 है. फिर डिफरेंस क्या है DDL कमांड में और DML कमांड में. आई हैव जस्ट टोल्ड यू. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड इज द नेम that suggest allow you to perform tasks related to data definition. Through with the help of this command you can perform like that is creating, alter, drop करना किसी ऑब्जेक्ट को, grant या कुछ privileges means rights देना. और DML command as the name suggests are used to manipulate the data. DML command query and manipulate data in existing schema object means जैसे data insert करना, उसकी चेंजेस करना, मॉडिफिकेशन करना, रिट्रीव करना डेटा, ये सब है. जैसे कि मैं आपको जब एक्सप्लेन कर रही थी ये सेशन, तब मैंने बताया था कि 2020 में क्वेश्चन आ चुका है जिसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि ये कुछ कमांड्स दे रखी हैं, DDL की कौन सी है और DML की कौन सी है. अब सिलेक्ट क्या है आपकी, मैनिपुलेट कर रहे हैं ना, डेटा देख रहे हैं तो DML कमांड होगी. ऑल्टर क्या होगी, DDL, क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंज हेल्प करने के लिए होता है. फिर डेटा डालने के लिए इंसर्ट, मैनिपुलेशन, DML. ड्रॉप मीन्स डेटा को, टेबल को डिलीट करना, तो ये क्या हो गया, DDL कमांड बेटा. नाउ डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर. कैर और वेर कैर में क्या डिफरेंस है, ये दोनों ही फिक्स्ड लेंथ और वेरिएबल लेंथ है और दोनों में कैरेक्टर डलते हैं. लेकिन ये कैर फिक्स लेंथ का और वेर क्या है, वेरिएबल लेंथ का, जैसे कि इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है. द कैर डेटा टाइप स्पेसिफाइड फिक्स लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग. हमने जैसे 10 की फिक्स कर दी तो 10 है ही हम उसमें डाल सकते हैं. मान लो उसमें हमने 4 करेक्टर डाल दिए, फिक्स तो मैंने 10 किए, तो बाकी 6 स्पेस क्या होगा, वो पकड़ लेगा, कहेगा मैं और कोई डेटा नहीं स्टोर होने दे दूंगा. लेकिन वैर कैर में ऐसा कुछ नहीं है. अगर मान लो आपने वैर कैर में उसका साइज कितना दे दिया है, 10 दे दिया है, और आप डेटा कितना स्टोर उसमें कर रहे हो, 4 लेंथ स्पेस का, तो डजेंट मैटर, वो बाकी स्पेस क्या कर देगा, डोनेट दैट यू कैन स्टोर एनी अदर डेटा इन इट. देखो डिफरेंसेस DDL, DML, वैर कैर के आ जाते हैं. डू इट प्रॉपरली. So, when a column is given data type as char, then MySQL ensure that all values stored in that column have this length n bytes. If a value is shorter than the length and then blank are added, but the size of value remain in n bytes, उतना ही रहता है. लेकिन इस केस varchar में क्या है आपका बेटा, varchar on the other hand specify variable length string. When a column is given data type as varchar, then maximum size of value in this column can have n bytes. Each value that is stored in this column stored exactly as we specified it. No blanks are added if the length is shorter than maximum length. However, if we exceed the maximum length, then an error message is going to be displayed.
अब अगला आ गया, ये एक टेबल दे रखा है बेटा जिसके अंदर डिफरेंट फील्ड्स हैं। ये गारमेंट कोड हो गया, गारमेंट का नेम हो गया, उसका साइज हो गया, कलर हो गया और उसका प्राइस हो गया बेटा। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो हमें आंसर करने हैं। टू डिस्प्ले नेम ऑफ दोज गारमेंट दैट आर अवेलेबल इन एक्सेल साइज, है ना, हमने डिस्प्ले करवाना है। तभी हमने चैप्टर में किया, क्या कमांड होगी, सिलेक्ट, क्या करना है, कौन सी फील्ड में से देखना है ना, सिलेक्ट, क्या देखना चाहते हैं, जिसका साइज ये है। डिस्प्ले नेम, देखना क्या है हमने, नेम देखना उस गारमेंट का जिसका साइज ये है। तो सिलेक्ट क्या करना है, गारमेंट नेम दैट इज जी नेम, कहाँ से, फ्रॉम गारमेंट टेबल वेयर साइज इज इक्वल टू एक्सेल बेटा। अगला टू डिस्प्ले कोड एंड नेम, तो क्या होगा, सिलेक्ट जी कोड एंड जी नेम, नेम ऑफ दोज गारमेंट दैट हैव देयर नेम स्टार्टिंग विद लेडीज, पैटर्न हो गया ना, पैटर्न मैचिंग वाला। तो हम देंगे सिलेक्ट जी कोड जी नेम फ्रॉम कौन से, टेबल का नाम, जहाँ पे कॉलम का नेम क्या है, जैसे कि लाइक लगा देते हैं जब पैटर्न मैचिंग, लेडी स्टार्टिंग लेडी से, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, तब हम क्या लगा देते हैं पीछे, परसेंटेज। और देखो सिंगल कोड के अंदर बंद है ये भी ध्यान रखना है आपने। फिर अगला क्वेश्चन, डिस्प्ले गारमेंट नेम्स, गारमेंट के नेम बताओ, मीन जी नेम, कोड बताओ जी कोड, एंड प्राइस बताओ, ठीक है जी। ऑफ दोज गारमेंट डैट है प्राइस इन द रेंज, अब रेंज होगी, उसके लिए क्या था, पहले तो ये सारे कॉलम चाहिए किस टेबल के, वो बताओ, फ्रॉम दिस, वेयर प्राइस बिटवीन दिस एंड दिस, ये भी इंक्लूड होंगे जो इनके बीच में है। तो हम जो जब रेंज आ जाती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, बिटवीन। अगला क्वेश्चन है बेटा, टू चेंज the color of garment with the code, to change the color of garment with the code as 116 कर दो टू ऑरेंज, जहाँ पे ये कोड है उसका कलर क्या चेंज करके कर दो, ऑरेंज कर दो। इसके लिए कमांड क्या है, चेंजेस करनी है तो अपडेट किसके अंदर करो, गारमेंट्स के अंदर, क्या करो, उसका कलर जो है ऑरेंज कर दो, लेकिन कहाँ करो, ये आपकी बुक में एरर है, क्या देना है, वेयर, अब जी कोड क्या है, इक्वल टू 160 सिंगल कोट्स के अंदर बेटा, ये आप अपनी साइड से ऐड कर लो, ये इन्होंने यहाँ पे स्किप कर दिया है बेटा यहाँ पे, ओके। अब है अगला टेबल बेटा, अब इसमें ये दे रखा है, ड्रिंक का कोड है कोई, है ना, ड्रिंक का नेम हो गया, जैसे लाइम एंड लेमन, उसका प्राइस क्या है और उसमें कैलोरीज कितनी होती है, ये दे रखा। अब इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है, टू डिस्प्ले नेम एंड ड्रिंक कोड बताओ ऑफ दोज उन ड्रिंक्स का डैट हैव मोर देन 120 कैलोरीज। तो इसका मतलब हमें क्या बताना है बच्चे, इसका मतलब ड्रिंक का नेम है ना, उनका ना डिस्प्ले नेम, तो सिलेक्ट डी नेम, ड्रिंक का कोड कहाँ से, फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक, ये टेबल का नाम है, वेयर कैलोरी इज ग्रेटर देन 120। अगला क्वेश्चन, टू डिस्प्ले ड्रिंक कोड, सिलेक्ट हो गया ड्रिंक कोड, नेम डी नेम, कैलोरीज मीन्स कैलोरी ऑफ ऑल ड्रिंक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कैलोरीज, कौन से टेबल में से, दिस। अब ये हमने एक्सप्लेनेशन के टाइम भी नहीं कर रखा, इस केस में ऑर्डर बाय आ जाता है, ऑर्डर बाय क्या, कैलोरी, डिसेंडिंग ऑर्डर में कह रहे हैं DESC, लेकिन अगर मान लो असेंडिंग कहते हैं तो तब आप डिसेंडिंग की जगह ASC लिख दें, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर बेटा। अगला क्वेश्चन है, टू डिस्प्ले नेम बताओ, प्राइस बताओ ड्रिंक का, डैट है प्राइस इन द रेंज 12 to 18, ये सेम अभी हमने रिपीट पहले प्रीवियस पढ़ा है हमने। तो हमने क्या क्या देखना है, डी नेम और प्राइस देखना है ना, तो उसके लिए कौन सी होती है, सिलेक्ट कमांड, डी नेम एंड प्राइस, कॉलम्स के नेम हो गए, कौन से टेबल में से, उस टेबल का नाम दो, वेयर कॉलम क्या है, प्राइस है ना, जो किसके बीच कौन सी रेंज है, 12 and 18, लेकिन हम रेंज देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बिटवीन बेटा। फिर अब इंक्रीज करना है हमें अपनी साइड से, इंक्रीज प्राइस कर दो ड्रिंक का, जहाँ पे टेबल में जो ऊपर दे रखा है कितने से, 10% से, तो आपने फॉर्मूला यूज़ करना है। तो अब इसके अंदर क्या है बेटा, हम अपडेट करेंगे जब भी चेंजेस करते हैं, अपडेट किसके अंदर करो, सॉफ्ट ड्रिंक टेबल, ये टेबल का नाम हो गया, क्या सेट कर दो, प्राइस को क्या कर दो, प्राइस में जोड़ना है, क्या है, 10% ऑफ द प्राइस बेटा, ओके, आपने फॉर्मूला लगा देना, 10.10 मल्टीप्लाई बाय प्राइस। अब कहते हैं दो एग्जाम्पल दो DBA सॉफ्टवेयर के, है ना, वो क्या है, ओरेकल, SQL सर्वर एंड MySQL, एंड व्हाट इज मेंट बाय नल वैल्यू इन SQL, भी जब कोई वैल्यू साइन नहीं होती, एम्प्टी वैल्यू होती है या लीगल एम्प्टी वैल्यू, वो क्या होती है, आपकी नल बेटा हो जाती है, ओके। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका बेटा, नेक्स्ट जो कवर किया जा रहा है अगला क्वेश्चन, दैट इज राइट अ क्वेरी
टू क्रिएट अ टेबल, टेबल क्रिएट करना है जिसमें ये फील्ड्स हैं और ये डेटा टाइप है, उनका साइज भी साथ में दे रखा है। वेरी इजी। कौन सी कमांड है बेटा? क्रिएट। क्रिएट लिखना ही लिखना है, टेबल भी लिखना है। कौन सा टेबल है? प्रोडक्ट बेटा। ये देखो ऊपर उन्होंने दे रखा है, आपने ऊपर से ही चीटिंग कर लेनी है। टेबल, फिर क्या क्या चाहिए उसमें? कॉलम ब्रैकेट स्टार्ट हुआ हमारा, पिन उसका करेक्टर 4, अब इसे प्राइमरी की बनाना चाहते हो, प्राइमरी की कांस्टेंट, कॉमा, फिर सारे आपने लिख देने हैं कॉमा कॉमा के साथ, है ना। फिर ब्रैकेट आपने बंद कर देना है। फिर नेक्स्ट आए कंसिडर द फॉलोइंग वेंडर टेबल एंड राइट द क्वेरीज, आपने कुछ आपने इसके ऊपर करनी है। अब वेंडर का, बेचने वाले का आईडी है, उसका नेम है, ठीक है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, एंड लोकेशन है, ठीक है। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड इसमें से देखने हैं, तो तब क्या यूज़ करते हैं हम? एस्ट्रिक, या अगर कुछ कॉलम कहते हैं तो एस्ट्रिक की जगह कॉलम्स का नाम आ जाएगा। सिलेक्ट कमांड होती है रिट्रीव डेटा करने के लिए, कौन से टेबल में से? फ्रॉम के बाद टेबल का नाम दे दो बेटा। फिर है राइट अ क्वेरी टू ऐड अ न्यू रो, नई रो डालनी है ये डिटेल्स लेकर, 1 2 3 4, और 4 ही हमारी क्या है? फील्ड्स हैं बेटा। ओके, अब क्या है? इंसर्ट कमांड होती है इंसर्ट करने के लिए। इनटू किसके अंदर करना है? वेंडर टेबल्स के अंदर। क्या वैल्यूज डालनी है? वैल्यूज लिखना ही लिखना है, मीन्स इंसर्ट इनटू वैल्यूज लिखना ही लिखना है। यहाँ बस टेबल का नेम चेंज कर देना जिसके अंदर आप वैल्यू डाल दें, और जो वैल्यू डालनी है फिर वो ब्रैकेट के अंदर आपने डाल देनी है, कॉमा के साथ सेपरेट करते हुए, और ऊपर सिंगल कोट्स के अंदर उनको बंद करना है बेटा। अगला क्वेश्चन आ गया, राइट अ क्वेरी टू मॉडिफाई द लोकेशन ऑफ V003 फ्रॉम कैलकाटा टू गुजरात कर दो, जहाँ कैलकाटा है वहाँ गुजरात कर दो। कौन से लोकेशन में? V003 में। तो इसके लिए कौन सी कमांड है? जब भी चेंजेस करनी हो हम कौन सी कमांड करते हैं? अपडेट करो। किस टेबल में? वेंडर में। क्या अपडेट करना है? सेट करो, मीन्स अपडेट और सेट लिखना ही लिखना है। यहाँ पे टेबल का नेम लिखना है, यहाँ पे किस फील्ड में आप सेटिंग चेंज करना चाहते हो, क्या कर दो? सेट लोकेशन क्या कर दो? गुजरात कर दो, लेकिन कहाँ करो? वेयर वेंडर आईडी क्या है? ये हम डिस्क्राइब बेटा यहाँ पे कर देंगे। फिर ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो असाइनमेंट में दे रखे हैं बेटा। अभी पहला क्वेश्चन है, हाउ आर एसक्यूएल कमांड क्लासिफाइड, तो ये आपका बेटा पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमने सोल्यूशन टाइम में यहाँ पे किया है। कैटेगराइज कितनी है ना, कैटेगराइजेशन, तो यहाँ हम आंसर 1 में कर चुके हैं, तो नो नीड टू डू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन DDL एंड DML कमांड, अभी मैं असाइनमेंट में दिखाती हूँ। इसका आंसर भी हमने डिस्कस यहाँ पे कर लिया सोल्यूशन टाइम में बेटा, सो देर इज़ नो नीड टू डू इट आल्सो। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन था, हाउ आर एसक्यूएल कमांड, ये नहीं करना है क्योंकि हम आंसर 1 में कर चुके हैं सोल्यूशन टाइम में। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन DDL एंड DML में, यह भी हमने किया है आंसर 2 में, तो इसको भी नहीं करना है। अगला क्वेश्चन बेटा जो आ जाता है, व्हाट इज अपडेट स्टेटमेंट क्या है एसक्यूएल में, और वो ऑल्टर स्टेटमेंट से अलग कैसे है, ये चीज़ दे रखी है, तो ये हम लोगों ने करना है। ओके, ये आपका डिफरेंट है, ये हम लोगों ने करना है, ये सोल्यूशन टाइम के ऊपर ही पेज 196 में बेटा। तो ये दे रखा है यहाँ पे, ऑल्टर टेबल कमांड इज यूज टू ऑल्टर द डेफिनेशन ऑफ ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल, जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर टेबल का क्रिएट कर रखा है उसमें चेंजेस करना। लेकिन अपडेट कमांड क्या करती है? चेंजेस द एग्जिस्टिंग डेटा इन टेबल। अपडेट डेटा के साथ टेबल के अंदर चेंजेस करती है, लेकिन ऑल्टर कमांड क्या करती है? चेंज करती है क्रिएटेड टेबल के स्ट्रक्चर में। सो यू हैव टू राइट दिस मच ओनली। सो 3 क्वेश्चंस वर देयर ऑफ योर असाइनमेंट बेटा। सो फर्स्ट और सेकंड आपने करना नहीं है, केवल आपने थर्ड वाला करना है, दिस वन क्वेश्चन, तो आप सोल्यूशन टाइम के बाद ही इसको कर दीजिएगा बेटा। ओके, थैंक्स बेटा।